आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पिछले 6 महीना से बार बार कह रहे हैं कि राजद के लालटेन से तेल के रूप में जरने वाले मुसलमान भाई जो लालू यादव से और तेजस्वी यादव से लगातार ठगे जाते रहे हैं, अब वो जन सुराज के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं और बिहार में परिवर्तन की बानगी दे रहे हैं। जिस तरह की भीड़ आई थी और जिस तरह का जोश व खरोश हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के मिजाज में था, इस बात का संकेत है कि आगामी 25 के विधानसभा चुनाव में राजद का सुपड़ा साफ तो होगा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू भी चारों खाने चित होगी। विधायकों वाला राजद अकेले तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, किसी मुसलमान को दूसरा डिप्टी सीएम नहीं बनाया। जबकि भारतीय जनता पार्टी उदाहरण है कि जिसके पास 75 एमएलए है, वही नीतीश जी के साथ सरकार चला रहा है, तो 2 डिप्टी सीएम उसके हैं। तो जब ये मुवाई समीकरण था तो एक मुसलमान भाई को भी डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था। आदरणीय प्रशांत किशोर जी उस वक्त भी ये सवाल कर रहे थे कि होम मिनिस्टर क्यों नहीं बना रहे हैं किसी मुसलमान को, डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना रहे हैं किसी मुसलमान को, तो पूर्ण विभाग क्यों नहीं दे रहे हैं। झुनझुना वाला विभाग थमा दिया गया। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर तेजस्वी यादव, रोड के मिनिस्टर तेजस्वी यादव, अस्पताल के मिनिस्टर तेजस्वी यादव, सारे मलाई चावने वाला डिपार्टमेंट तेजस्वी जी के पास। अब मियाँ जी बेचारे मौलवी साहब लोग उधर छोटका छोटका डिपार्टमेंट जहाँ कुछ नहीं होने वाला है, जहाँ जनता से कोई मतलब नहीं है, उस डिपार्टमेंट में ले जाके फंसा दिया गया। जगह मुस्लिम भाई ठगे जा रहे हैं और मुसलमान भाइयों ने ये महसूस कर लिया कि साहब विकल्प के अभाव में हम लालू यादव जी के साथ मजबूरी में थे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हम समर्थन दे नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी के मुखालफत में हमको वोट करना है, इस डर से लालू यादव के साथ थे। मैं संतोष कुमार सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाइप। आज हमारे साथ हैं स्वराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय ठाकुर जी। संख्यक समाज का कॉन्फ्रेंस था, उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, 1 सितंबर को, पिछले 1 सितंबर को महात्मा ये गांधी मैदान के निकट बापू सभागार में मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि जन सुराज के संस्थापक और पदयात्रा अभियान के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर थे। आपने देखा होगा बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से हमारे जन सुराजी मुस्लिम समाज के लोग और उनसे अलग के लोग भी जो हमारे हिमायती हैं, जिसमें दानिश्वर, विद्वान, प्रोफेसर, अवकाश प्राप्त जज बड़ी संख्या में मंच पर मौजूद थे, उस सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे। ये इस बात का संदेश है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पिछले 6 महीना से बार बार कह रहे हैं कि राजद के लालटेन से तेल के रूप में जरने वाले मुसलमान भाई जो लालू यादव से और तेजस्वी यादव से लगातार ठगे जाते रहे हैं, अब वो जन सुराज के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं और बिहार में परिवर्तन की बानगी दे रहे हैं। जिस तरह की भीड़ आई थी और जिस तरह का जोश व खरोश हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के मिजाज में था, इस बात का संकेत है कि आगामी 25 के विधानसभा चुनाव में राजद का सुपड़ा साफ तो होगा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू भी चारों खाने चित होगी और जन सुराज जो जनता का सुंदर राज लाने की परिकल्पना है, जनता का शासन बिहार में स्थापित होगा। लेकिन सवाल ये है कि आरोप है विरोधियों का कि प्रशांत किशोर पोलराइजेशन कर रहे हैं अल्पसंख्यक के वोटों का, इसका सीधा फायदा तो बीजेपी को ही होना है। ये गलत मुगालते में लोगों को नहीं रहना चाहिए। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, सही बात है, लेकिन यह दुष्प्रचार ही है। चूँकि 32 वर्षों से मुस्लिम समाज लालू यादव जी के नेतृत्व में थे, राजद के साथ थे, वो बराबर ठगे गए। राजद ने केवल अपने परिवार को मजबूत करने, सियासी मजबूती दिलाने और पावर सत्ता दिलाने का काम किया।
कभी किसी मुसलमान भाई को मजबूत बनाने का काम नहीं किया। आबादी के हिसाब से कभी राजद परिवार ने मुसलमान भाइयों को टिकट नहीं दिया। कहने के लिए एमवाई समीकरण है। पिछले संसदीय चुनाव में आपने देखा मात्र महज 2 टिकट पर मुसलमान भाइयों को संतोष करना पड़ा। आपने पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव में यह भी देखा कि मुकेश सहनी जी को लेकर के तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे हेलीकॉप्टर पर, लेकिन उस समय भी उनको कोई मुसलमान लीडर याद नहीं आया। आपने इसके पहले भी देखा कि जब नीतीश बाबू के रहनुमाई में जनता राजद के समर्थन से हुकूमत चल रही थी, 80 विधायकों वाला राजद अकेले तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, किसी मुसलमान को दूसरा डिप्टी सीएम नहीं बनाया। जबकि भारतीय जनता पार्टी उदाहरण है कि जिसके पास 75 एमएलए है वही नीतीश जी के साथ सरकार चला रहा है, तो 2 डिप्टी सीएम उसके हैं। तो जब एमवाई समीकरण था तो एक मुसलमान भाई को भी डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था। आदरणीय प्रशांत किशोर जी उस वक्त भी ये सवाल कर रहे थे कि होम मिनिस्टर क्यों नहीं बना रहे हैं किसी मुसलमान को, डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना रहे हैं किसी मुसलमान को, किसी उसको पावर वाला पद का महत्वपूर्ण विभाग क्यों नहीं दे रहे हैं। झुनझुना वाला विभाग थमा दिया गया। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर तेजस्वी यादव, रोड के मिनिस्टर तेजस्वी यादव, अस्पताल के मिनिस्टर तेजस्वी यादव, सारे मलाई चावने वाला डिपार्टमेंट तेजस्वी जी के पास। अब मियाँ जी बेचारे मौलवी साहब लोग उधर छोटका डिपार्टमेंट जहाँ कुछ नहीं होने वाला है, जहाँ जनता से कोई मतलब नहीं है, उस डिपार्टमेंट में ले जाकर फंसा दिया गया। तो इतना ही नहीं, मुसलमान भाइयों की यह भी शिकायत है कि जब आप एमवाई समीकरण की बात करते हो तो एक तो टिकट में हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो, न विधानसभा के टिकट में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दे रहे हो, न पार्लियामेंट के चुनाव में टिकट की हिस्सेदारी दे रहे हो, न हमारे लीडरशिप को चुनाव प्रचार में ले जा रहे हो। और इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव और बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता राबड़ी देवी जी, आप एक सीट तो किसी मुसलमान भाई को दे देते। राबड़ी देवी जी तो मुख्यमंत्री रही हैं, उनके पास तो सारी सुविधा फैसिलिटी सरकार की मिल ही रही है एक्स मुख्यमंत्री होने के नाते, एक सीएम होने के नाते। तो फिर आप किसी मुसलमान भाई को जो आपका एमएलसी है आप बना दिए होते विरोधी दल का नेता, तो एक बात बनती। तो हर जगह मुस्लिम भाई ठगे जा रहे हैं और मुसलमान भाइयों ने ये महसूस कर लिया कि साहब विकल्प के अभाव में हम लालू यादव जी के साथ मजबूरी में थे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हम समर्थन दे नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी के मुखालफत में हमको वोट करना है, इस डर से लालू यादव के साथ थे। जिस तरह से लालू यादव से डरा के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं बिहार में, या भाजपा से डरा के लालू यादव को वोट दे रहे हैं, यही सिस्टम बिहार की राजनीति में पिछले 25-30 वर्षों से चल रही है। तो अब आदरणीय प्रशांत किशोर जी मजबूत विकल्प के रूप में सामने आए हैं, जिनमें गांधीवाद कूट कर भरा हुआ है, जिनमें अम्बेडकरवाद कूट कर भरा हुआ है, जिनमें कर्पूरी ठाकुर के आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा समाहित है, जिनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण मधुलिमय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की दृष्टि उनके हृदय में स्थापित है। तो इसलिए मुसलमान भाइयों का यकीन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है हमारे नेता के प्रति, और जितने बिहार में सेकुलर मिजाज के हिंदू वोटर्स हैं, सेकुलरिज्म को मानने वाले जो भाजपा के विरोधी हैं, हिंदूवादी राजनीति से अलग हैं, ये तमाम लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व को कबूल कर रहे हैं। चूँकि सब ने नीतीश जी को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, लालू जी को भी देख लिया, इसलिए एक बार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में इनकी सोच को देखने के लिए जनता अब तैयार है। बिहार के 55% से अधिक आबादी बदलाव चाहती है, नए राजनीतिक विकल्प खोज रही है। तो उन 55% बिहारियों के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी आदर्श पुरुष साबित हो रहे हैं। और इसलिए मुसलमान भाई ही नहीं, सवर्ण और अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, ये सब समाज भारतीय जनता पार्टी से भी मोह भंग है इन लोगों का, और ये सब समाज हम लोगों के साथ जुट रहा है। इसलिए बिहार में जात पात धर्म मजहब की सारी दीवारें अब ध्वस्त होने जा रही हैं और जन सुराज ही जनता का सुंदर राज लाने के लिए संकल्पित है, और जिसके साथ सभी बिहारी खड़े हैं। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने घोषणा की है 40 मुसलमानों को टिकट देंगे। तो जदयू के जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जमा खान, उन्होंने
कहा कि इनको बहुत जल्दी है सत्ता में आने की और इस तरह की घोषणा करने की। इसलिए जमा खां को बेचैनी है कि जमा खां जी तो अक़लियतों के हिमायती हैं नहीं। उन्होंने तो कभी अक़लियतों के लिए कोई आवाज़ न सदन में उठाई है न बाहर उठाए हैं। अपने पावर मिला हुआ है, अपना टिकट से मतलब है, अपने टिकट मिल जाता है, एमएलए बन जाते हैं और मुसलमान के नेता बन जाते हैं। लेकिन मुसलमान भाइयों के हक और हकूक़ की लड़ाई इन्होंने कभी नीतीश कुमार से नहीं लड़ी। नीतीश कुमार जी कई ऐसे कल्याणकारी योजनाएं हैं मुसलमान भाइयों का, जिसको भाजपा के साथ गठबंधन होते, इसके पहले जो गठबंधन था भाजपा के साथ, उसी समय इन्होंने उसको उस संचिका पर रोक लगा दी और वो फाइल बंद है। वो योजना का लाभ मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं जमा खान साहब इस योजना में पास करवा रहे हैं, चाहे मुसलमान भाइयों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों नहीं मुसलमान भाइयों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था बेहतर तरीके से करवा रहे हैं? सरकार में मंत्री भी हैं, नीतीश बाबू के करीबी भी हैं। ये लोग केवल क्रीच टाइट करके नेतागिरी करने वाले हैं, अक़लियत के नाम पर अक़लियत के कोटा का लाभ उठाने वाले हैं और अक़लियत समाज के कल्याण के लिए इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया है, न करने वाले हैं। इसलिए उनको बेचैनी है। प्रशांत किशोर जी तो खुले चुनौती के साथ कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो 18% हमारे बिहार में अल्पसंख्यक भाई रहते हैं। 18% के हिसाब से उनका 40 सीट बनता है 243 में। हम 40 सीट हर हाल में देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 सीट प्रशांत सर बोल चुके हैं, आदरणीय प्रशांत जी, कि अगर ज़रूरत पड़ी जहां हमको काबिल और भी मिलेंगे तो 1-2 सीट और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 40 की गारंटी है, 40 सीट हर हाल में मुसलमान भाइयों को दी जाएगी। उसी तरह से 70 से 75 के बीच अति पिछड़ा भाइयों को दिए जाएंगे। उसी तरह से 15% सवर्ण है, 15% सवर्णों को टिकट दिए जाएंगे। जो 40 मुसलमान भाइयों को टिकट दिए जाएंगे उसमें मुसलमान में भी अति पिछड़े लोग हैं, उन लोगों के साथ भी न्याय किया जाएगा। अंसारी है, राकी है, फ़कीर है और भी कई बिरादरी है जो अति पिछड़ा है उस समाज में, उनको भी उचित प्रतिनिधित्व जो जहाँ से मजबूत होंगे देने की कोशिश आदरणीय प्रशांत किशोर जी करेंगे। सबकी हिस्सा बांट करके टिकट दिया जाएगा। इसमें जमा खान साहब को बेचैनी क्यों है? क्यों नहीं वो आज तक दिए, ऐसा किए? जिस पार्टी में है उस पार्टी में क्यों नहीं? वो पार्टी यही पार्टी ना है जिसने दलित को 2 टुकड़ा में बांटने का काम किया, दलित और महादलित बना करके। यही पार्टी है नीतीश बाबू जिसने मुसलमान को पसमानदा और सवर्ण बना करके 2 खेमे में बांटने की साजिश रची हैं। तो समाज को बांटने वाले ये लोग कभी बिहार के हित ऐसी नहीं हो सकते। इसलिए उनकी इस बात पर मेरी घोर आपत्ति है और हम लोग दे करके साबित करेंगे। हमको जल्दी नहीं है सत्ता का, बेकार बेचैन भागरत हैं। उनको डर है जो अब हमारा सत्ता जाने वाला है, इस बात की बेचैनी उनमें है। हम लोगों में हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं जो अर्श पर रहेंगे नहीं तो फर्श पर रहेंगे। प्रशांत किशोर इधर इशारों में तेजस्वी यादव पे ज़्यादा हमलावर है, क्या उनको लग रहा है कि चुनौती बड़ी है तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव हमारे लिए कहीं से चुनौती नहीं है। वो 3 में भी या 13 में भी नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका साफ सुथरा हो जाएगा, इसलिए वो कहीं से हमारी चुनौती नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमारी लड़ाई एनडीए से होने वाली है। एनडीए से अगले विधानसभा चुनाव में हमारी लड़ाई होगी। तेजस्वी कोई फैक्टर नहीं है और इस बात के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी अनेक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकारों के बीच, आम आदमी के बीच, रैलियों में, सम्मेलनों में वो बोलते रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो कहीं कोई फैक्टर ही नहीं है हमारे लिए। एक नौवीं फेल आदमी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के लिए क्या चुनौती बनेगा? ये क्या समाज में योगदान है तेजस्वी यादव का? अगर लालू यादव के पुत्र नहीं होते तो तेजस्वी यादव को कौन पहचानता साहब? ऐसा नौवीं फेल तो बहुत गांव में बउआ रहा है लोग, किसका वजूद है? लालू यादव जी के बेटा हैं इसलिए हैं। और देखिए दुर्भाग्य राजद के वरिष्ठ नेताओं का कि तेजस्वी यादव के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए सभी पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, MA BA PhD किए हुए लोग उसके पीछे दुम हिला रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। तो ये क्या बिहार का विकास करेगा? बड़ा मुद्दा अभी बिहार में जाति जनगणना की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। लालू प्रसाद कहते हैं कि कान पकड़ के जाति
जनसुराज का क्या स्टैंड है? देखिए, जातिगत जनगणना हो, इस पर जनसुराज की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल जातिगत जनगणना करा भर देने से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। समाज का कल्याण तब होगा जब जिस जाति की जो स्थिति है उसके सुधार के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, विषय चिंता का यह है। गणना कर लेने से कोई बड़ी बात नहीं है, गणना तो हुआ है ना बिहार में, तब ना हम लोग जाने हैं, जहाँ पहले से भी जान रहे थे, सारा लोग जानता है जहाँ बिहार में दलित की हालत सबसे बड़े कमज़ोर है, सारे लोग जानते हैं जो अक़लियतों की माली हालत बहुत कमज़ोर है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट 2006 से ही भारत के क्षितिज पर नाच रहा है। तो अति पिछड़ा सबसे कमज़ोर और गरीब है। तो इस तरह से बिहार में जो गरीबी है वो तो चरम पर है। आपको मैं बताऊं कि बिहार में एक बच्चा जो जन्म ले रहा है अपने माँ के गोद से, वो अभी 19,000 रुपया कर्जा लेकर के आ रहा है धरती पर। 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार कर्जा में है, बिहार पर कर्जा है। इतना गरीब प्रदेश, जो नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट दिया है भारत सरकार को, जिसमें स्पष्ट किया है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य है। तो डूब मरना चाहिए इन नेताओं को, राजद वालों को भी, भाजपा और जदयू वालों को भी, जे शासन करके किरीच चढ़ा रहे हैं, मलगजरी चाप रहे हैं, दिन भर गाड़ी से पे पे कर रहे हैं, कह रहे हैं जो बहुत विकास हो गया। यही विकास है जब बिहार दुर्दशा की ओर चला गया। बिहार सबसे देश का गरीब और कमज़ोर है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम से मेरा सवाल है, आप लोग पूछिएगा, उनसे बात करिएगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहे हैं। 30 MP यहाँ से दिया है इन लोगों ने, इसके पहले 39 MP दिया था इन लोगों ने, बिहार के लोगों ने। उसके पहले भी 35-36 MP दिए गए थे 14 के चुनाव में। तो इतनी बड़ी तादाद में आपको MP दिया जा रहा है, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के लिए, बिहार की गरीबी से मुक्ति के लिए, बिहार के नौजवानों के रोजगार के लिए, बिहार के अधिकारियों और दिल्ली के अपने शासन के अधिकारियों के साथ कभी समीक्षा बैठक की है? कभी नहीं की। जबकि 26 MP का गुजरात राज्य है, जहां हर रोज़ कारखाने खोले जा रहे हैं, गांव-गांव में फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। अमित शाह जी जाके फीता काटते हैं, कभी मोदी जी जाके फीता काटते हैं। ये अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला सब बिहार के लिए गायब है। इसलिए नीतीश कुमार जी जनता को धोखा देते हैं। ये विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, जानते हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, ये जान रहे थे कानून नहीं है भारत सरकार के पास, कानून में सुधार करवाए, आज तक नहीं उसके लिए पहल किया। तो झूठों के हम मांग रहे हैं, जनता को बुड़बक बना रहे हैं। स्पेशल पैकेज तक घोषणा करके नरेंद्र मोदी जी नहीं दिया जी। बार बार नरेंद्र मोदी जी जब पिछले चुनाव में आए थे, 19 के चुनाव में, तो हम इतना दे दें, उतना दे दें, कहाँ चला गया वो रुपया? तो बिहार को ये लोगों ने बर्बाद करने का काम, जितना जवाबदेह लालू यादव जी के 15 साल के शासन है बिहार की बर्बादी के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और ये नीतीश कुमार जी हैं। अभी आपने देखा सुल्तानगंज में पुल दहा, मालूम है 2014 में मुख्यमंत्री जी 600 करोड़ की लागत से उस पुल के प्राक्कलन की स्वीकृति देते हुए शिलान्यास किया था। 3-4 बेर वो पुल दह गया। अब एस्टीमेट बढ़ के जानते हैं कितना हो गया है? 1700 करोड़ रुपया। अब बतलाइए जो 1100 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त उस पुल पर बढ़ गया, ये तो बिहार की जनता का गला रेत करके लिया जाएगा ना। उसके अलावा 17 पुल और दहे हैं, वो हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपया का पुल दह गया। ये रुपया अतिरिक्त तो फिर बिहार के गरीब जनता से ही लिया जाएगा। तो इस तरह से ये लोग केवल आंकड़ा तथ्य दे के झूठ बोलता है। हम लोग जब उन्हीं के सर्वे का आंकड़ावा आपके सामने लाते हैं तब मुंह से बोली नहीं निकलती है। ये हमारे आंकड़ों पर पूछिए, सवाल करिए उन लोगों से। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपकी पूरी टीम को और आपके तमाम श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से धन्यवाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएं।
धन्यवाद। और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाइप।